हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो? आज लाइव अभी मैं हमारे जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी एक स्पीच सुन रहा था। तो उन्होंने ये बोला था कि क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे क्या कहते हैं आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, हमारी उन्नति को रोक रहे हैं। पहली बात तो मुझे बता, मैं जानना चाहूँगा गाइस, जो भी समझदार लोग हैं आजकल के, मैं यंग जनरेशन से जिनको ये पता है कि क्या कहते हैं उन्नति होती क्या चीज़ है, मतलब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, आर्थिक व्यवस्था क्या चीज़ होती है, तो वो पहली बात तो ये चीज़ें बोलेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गांधी परिवार जो भी है, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो मतलब आज तक एक उनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश में मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी पड़ी है। क्या आपने कभी ये देखा कि भगत सिंह के परिवार का एक बंदा भी जिसने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई? महात्मा गांधी को तो इस देश के ही किसी वीर ने मारा, लेकिन भगत सिंह को तो इस देश के विद्रोहियों ने मारा था। उसके परिवार के तुमने एक भी देखा कि मतलब आज एक राजनीति में या कोई अच्छे पद पे बैठे हैं? नहीं देखा होगा। या आपने सुभाष चंद्र बोस के देख लिया हो? नहीं देखा होगा। लाल बहादुर शास्त्री के देख लिया हो? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इन सबको ये गांधी परिवार और नेहरू परिवार ने मिलकर बैठा दबा दिया था। जो आज की डेट में हमारे देश के असली वीर होने चाहिए थे, जिनके परिवार के कुछ सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिल पाई है। उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है आज की डेट में? ये गांधी परिवार और नेहरू परिवार। आप ये बता, चलो एक इंसिडेंट ले लेते हैं पुराने टाइम का, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री को मरे थे, मतलब आपको याद होगा शायद, अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज किए थे तो उनके सर पे डंडा लगने से उनकी मौत हुई थी। तो आप मुझे बताइए, उसी आंदोलन में महात्मा गांधी भी थे, तो महात्मा गांधी को क्यों नहीं मारा? जो वही गीदड़ों वाली चाल हो गई ना, कि किसी और के कंधे में बंदूक रख के चलाओ। लाल बहादुर शास्त्री इतने एजेड इंसान थे, वो महात्मा गांधी की उम्र के लगभग के थे। तो महात्मा गांधी तो अपने पीछे से खाली स्पीच दिए जा रहे थे, उनको भड़काओ भाषण दिए जा रहे थे कि आप जाइए, मारना को आप हाथ ना, अहिंसा के रास्ते पे जाइए, आपने हाथ नहीं उठाना है। वो आगे आगे जाते रह रहे थे और अंग्रेजी सरकार उन पर लाठियाँ बरसाते जा रही थी। महात्मा गांधी खुद क्यों नहीं गए? अगर वो खुद को एक अच्छा लीडर कहते हैं, देश का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कहते हैं, तो वो क्यों नहीं गए? सबसे पहली बात तो उन्होंने जाना चाहिए था ना। लीडर किसको कहते हैं? जो सबसे आगे चले, ये नहीं कि पीछे से जो भाषण दे और दूसरों को आगे भेजे मरने के लिए। नेहरू ने भी सेम ये किया। नेहरू ने आज तक किस आंदोलन में साथ दे दिया? आज जेएनयू में नारेबाजी हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये देश की संविधान है कैसा। आज तक समझ में नहीं आया देश का संविधान। अदर देशों में अगर आप जेएनयू में जैसी कूटनीतियाँ हो रही है, जेएनयू में जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ वो बैड स्लोगन्स बोल रहे हैं, ये चीज़ अगर आप बाहर देश में करके दिखाओ ना, तब आपको पता चलेगा कि असली राज्य क्या होता है और असली राष्ट्रपति क्या होता है। जब तुम्हारे पिछवाड़े में पड़ेंगे ना डंडे और जेलों में ले जाके ठुकाई होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि असली राज्य क्या होता है और असली हिटलरगिरी क्या होती है। आज तुम मोदी को हिटलर बोल रहे हो, जिसने तुम्हें इतनी छूट दे रखी है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम यहाँ पे आज अपनी आवाज़ रख पा रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो आप ज़रा सा इंडिया छोड़ के किसी अदर देश में बोल के दिखाइए। इजराइल में जाके बोल के दिखाइए, अमेरिका में जाके बोल के दिखाइए। जैसे आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपने प्रधानमंत्री के ऊपर बैड स्लोगन्स यूज़ कर रहे हैं, बाहर जाके बोल के दिखाइए ना। आपकी हिम्मत की दाद तब दी जाएगी, तब हम कहेंगे कि हाँ अभी आप रियल में एक राष्ट्रवाद इंसान हो। मैं तमाम उन जेएनयू के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ बोलने का मौका मिला तो बोल दिया, क्या बोलना है ये समझ में आता नहीं, लेकिन बोलने का मौका मिला बोल दिया, बस कुछ भी बोल दो। भेड़ बकरियों की तरह एक जिस चाल में चला उसी के पीछे पीछे सब चल दिए। एक ने सीएबी के बारे में कुछ बोल दिया तो दूसरा उसी के बारे में, गधे है क्या? किस बात की पढ़ाई कर रहे हो भाई तुम जेएनयू में, उतने बड़ी यूनिवर्सिटी में? साला तुम 300 रुपये की फीस नहीं दे पा रहे हो, तुम किस बात की पढ़ाई कर रहे हो? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुमने मरने दम तक मतलब नेताओं के तलवे चाटने हैं और उसके बाद मर जाना है।
तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो वो भी इसी रास्ते पे चलेंगे। कैसी शिक्षा देते हैं पता नहीं आपके घर वाले। पहली बात तो आपके माँ बाप कैसे हैं मेरी तो समझ में आता, वो भी मेरे ख्याल से जेएनयू से पढ़ के निकले हुए होंगे, तब उन्होंने आपको भी उन्हीं चीज़ों में घसीट रखे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इसी में डालना, जेएनयू में, कोई दिक्कत नहीं। मत करिए आप, उनको भी जेएनयू में डालिए। वो भी ज़िंदगी भर प्रोटेस्ट करते करते ही मर जाएंगे। किसी नेता का तलवा चाटते रहेंगे। ये नेहरू खानदान और गांधी खानदान का तलवे चाटते चाटते वो भी निपट जाएंगे। सही तो है ना? अपनी ज़िंदगी तो कट रही है भाई, अपने बच्चों का भविष्य देखना है नहीं आपने तो बस क्या कहते हैं, तलवे चाट के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। आपको तो बुरा लग जाएगा कि आपका बेटा कल के दिन अच्छा क्या कहते हैं, कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाए। 42 साल की उम्र में तो आप आईएएस आईपीएस की तैयारी सोच रहे हो। ये क्या है भाई? क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, भारत देश में इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी आप अच्छे से पढ़े। आप एक स्टूडेंट है, जेएनयू यूनिवर्सिटी में आप एक स्टूडेंट है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी स्टार्टिंग में, अब उसमें इतनी राजनीति हो चुकी है कि वो यूनिवर्सिटी टोटली मतलब कचड़ा बन चुकी है। अगर आप उस कचड़े को अभी भी हटाना चाहते हैं तो आपसे मेरी अपील है कि आप इन चीज़ों को सोचें। आप नेताओं की बातों में मत आइए। नेताओं के बच्चे बाहर देश जाके पढ़ रहे, नेताओं के बच्चों के लिए कोई कमी नहीं हो, आने वाले टाइम में अच्छे से खा लेंगे। कमी आप पे है, आपको अपना भविष्य देखना चाहिए। आप 42 साल की उम्र में जॉब नहीं कर रहे हो, प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हो। वाई? मेरे ख्याल से आप में से 50% लोगों की तो शादी भी नहीं होगी 42 साल 50 साल की उम्र में भी। क्यों नहीं होगी? कौन करेगा भाई तुम जैसे निकम्मों से शादी? एक बात बताइए, कौन करेगा तुम जैसे, ताकि आप अपनी बीवियों को भी लग जाओ। खाने के लिए घर में खाना नहीं और प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत ताकत है। अगर इतना ही दम दिखाना है तो देश को आगे बढ़ाने पे दम दिखाइए आप, नहीं तो छोड़ दीजिए। जहां कुछ कर नहीं सकते वहां कुछ बिगाड़िए भी। करने की हिम्मत नहीं है तो बिगाड़ने की हिम्मत भी मत रखिएगा। सिंगल पूरे देश में एक जेएनयू ही ऐसा यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया में, सारे इंडिया में, सॉरी। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि पूरे इंडिया में जेएनयू सिंगल एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ प्रोटेस्ट होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, 10 रुपये की जगह 10 से हमने 300 रुपये कर दिया तो उसमें आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। यार ये है क्या चीज़? आज से 15 साल लगभग मान के चलिए, उस समय फीस थी 10 रुपये यूनिवर्सिटियों की, और आज के डेट में आप चाहते हो कि जेएनयू सिंगल एक यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जिसमें 10 रुपये फीस थी। क्या हो रहा है यार? ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश में। डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में 30,000 रुपये फीस है, लेकिन वहां बच्चे एफर्ट कर रहे हैं पढ़ना, और आप 300 रुपये में एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। इसी से पता चलता है कि आपके माँ बापों की क्या शिक्षा रही होगी करके। दंगे भड़काने का काम करें आप। जितने मुस्लिम्स यूनिवर्सिटी हैं सब में मतलब यही चीज़ हो रही है। आगे प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? आप लोगों को अच्छे से पढ़ने की शिक्षा नहीं मिल रही है। आपके यहाँ प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रोफेसर्स हैं। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ प्रोफेसर भी नहीं है, तब भी बच्चे पढ़ रहे। प्रोफेसर मिलने के बाद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने की लगन है नहीं। आपको तो बस प्रोटेस्ट करना है, पत्थर मारना है, यही तो सिखाया है आपको। और कर क्या रखा है आपके परिवार ने? शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इतने एजुकेटेड होने के बाद भी, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली जैसे जगह पे पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कावडंग भरा पड़ा है। आपको अगर इतनी ही हिम्मत, इतनी वो है, तो आपको अगर पीएम मोदी की सीट पे बैठा दिया जाए ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी पूरे देश को चलाने में। और वो उतने बुजुर्ग इंसान, वो कम से कम अपने इतनी हिम्मत तो कर रहे हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप जाके करिए ना ये काम। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आप 2 दिन के अंदर आपका हालत ख़राब हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप।
खाली आपको एक पत्थर मारना आता है, प्रोटेस्ट करना आता है, बस किसी ने बोल दिया नो कैब नो सीएबी तो आप भी लग गए नो कैब नो सीएबी। ये पता नहीं कैब है क्या, सीएबी है क्या, एनआरसी है क्या, है कुछ नहीं पता। लेकिन बस 4 भेड़ आगे निकले तो उसके पीछे 5वें भेड़ बन के तुम भी निकलोगे कि हाँ नो कैब नो सीएबी नो एनआरसी। समझ में नहीं आता है किस टाइप के इंसान है। 21वीं सेंचुरी में रहने के बाद भी हरकतें बिल्कुल वो गवार होते हैं जो 20वीं सदी में गवार रहते थे उनकी तरह कर रहे हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, अपना फ्यूचर सही कर सिक्योर करना है, अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा देनी है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी हरकतें ना कीजिए। जो देश में हो रहा है होने दीजिए, उससे आप ही की भलाई है। आपके कल के दिन अगर घुसपैठिए नहीं आएंगे इंडिया में, हमारी पॉपुलेशन इस कंट्रोल होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा, नौकरियां आएंगी। एक बात बताइए, एक नौकरी के लिए आज पहले 1 आदमी रहता था और आज 10 आदमी है, क्यों? पहली प्रॉब्लम जनसंख्या, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज इतने जल्दी हो रहा है कि क्या बताएं, और कर कौन रहा है ये आपको पता है कौन कर रहा है करके, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन, दूसरी प्रॉब्लम घुसपैठिए आ रहे हैं, ठीक है। अदर कंट्री के भी घुसपैठिए अंदर घुस रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हमारी आर्थिक व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी चीज, जॉब नहीं मिलने का कारण क्या है? इलिटरेसी, जो नेता करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को अनपढ़ छोड़ देते हैं अपने एरिया के, कि ताकि उनको खाली इतना बोल दिया जाए कि भाई इसमें वोट देना है, 100 रुपये पकड़ो तो वोट दे दे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। तब तक आप ये चीज़ें नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बस आप एक गोबर हो तब तक। साला 300 रुपये फीस क्या बढ़ा दिया, आपकी हवा टाइट हो गई। जो लोग 30,000 की फीस देके पढ़ रहे हैं वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो इंडिया के ही हैं। वो कोई बाहर देश से स्पेस से तो आए नहीं है ना, वो भी तो इंडिया में रह रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ने की लगन है। आप 300 रुपये फीस में हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करना है कि फीस बढ़ा दिया, ये कर दिया। अपने माँ बाप से टॉमी हिलफिगर की जैकेट लेने में नहीं बोलते हो, हैं? एडिडास के जूते पहनने में नहीं बोलते हो आप लोग, आईफोन लेके घूमने में नहीं बोलते हो, R15 में घूमने में नहीं बोलते हो, जोंगा वोंगा लेके कार में घूमने में नहीं बोलते हो, एक रात में लाखों रुपए उड़ाने में तब नहीं बोलते हो कि हमारे पास 300 रुपये कम पड़ जाएंगे अपनी फीस के लिए करके, नहीं तब नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी अय्यासी है। आपके पास भी पैसा है, हमें पता है आपके पास भी पैसा है, लेकिन आप पढ़ाई में खर्च नहीं करना चाहते, आप अपने फालतू की चीज़ों में खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो एक शौक है, पढ़ाई तो आपने करनी है नहीं। आपको तो कह दिया गया है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप पत्थर मारिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। धीरे धीरे देखिए होता क्या, आप पत्थर मार के देखिए। जेएनयू में एक ऐसी चीज़ है, जेएनयू कुछ लोग बहुत ख़राब है जेएनयू में, ये नहीं कहूँगा हर स्टूडेंट ख़राब है, वहाँ 50% लोगों की आबादी अच्छी भी है, 50% स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने पढ़ाई के लिए आते हैं, और 50% है उनमें से जो इलिटरेट सोसाइटी के हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया, हमारे जो वीर थे, सरदार भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इनके परिवार के एक सदस्य हमें कम क्यों नहीं मिल रहे आज की डेट में राजनीति में? जिन्होंने सबसे बड़ी बलिदान हमारे देश के लिए दिया, उनका एक सदस्य हमारी राजनीति में नहीं है। क्यों? आपको क्या लगता है कि अंग्रेज क्या कहते, क्या लगता है आपको कि महात्मा गांधी के डंडे से भाग जाएंगे अंग्रेज? जिनके पास तोपें हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, वो आपकी महात्मा गांधी के डंडे से भाग जाएंगे? आपकी ये राय गलत है। अगर आपको ये इसकी सच्चाई जाननी है तो आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज कैसे भागे थे करके। फिलहाल इस वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जेएनयू में जो कुछ भी हो रहा है आप उसका समर्थन मत कीजिए प्लीज़। कल के दिन का ये जेएनयू के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जेएनयू में जो ये हरकतें कर रहे हैं, जेएनयू में जो असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों को अगर शांत करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। सिंगल आप खुद ही सोचिए, पूरे भारत में जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ से प्रोटेस्ट हो रहा है और जहाँ पत्थरबाजी हो रही है, जहाँ ये चीज़ें। मैं अदर स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, आप अगर प्रोटेस्ट करना ही चाहते हो तो आप जेएनयू को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। आप जेएनयू की फीस अदर यूनिवर्सिटी के बराबर करने के लिए कीजिए। डीयू की अगर 30,000 है तो आप ये बोलिए कि जेएनयू की भी 30,000 होनी चाहिए। इस चीज़ में आप प्रोटेस्ट कीजिए।
आप इस चीज़ में प्रोटेस्ट मत कीजिए कि जेएनयू की 300 है तो डीयू की भी 300 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप थोड़ा सा पैसे दे दोगे अपने गलत है? कल के दिन कमाओगे तो किसके लिए कमाओगे? अपने लिए तो कमाओगे ना। आज थोड़ा दे दोगे तो कौन सी दिक्कत है? प्लीज़ अदर स्टूडेंट, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अगर आप प्रोटेस्ट करना ही चाहते हैं तो ये प्रोटेस्ट कीजिए कि जेएनयू की फीस भी हमारे ही कॉलेज के बराबर होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी के बराबर होनी चाहिए। 30,000 आप दे रहे हैं तो 30,000 वो भी देंगे, और नहीं दे सकते तो उनको बाहर लात मार के बाहर निकालिए। वहाँ भी हर तरीके का मतलब रूल्स फॉलो होनी चाहिए, जैसे अदर यूनिवर्सिटियों में होता है। मेरिट उठती है कि इतने परसेंट से ऊपर वालों को आप साइंस में रखेंगे, इतने परसेंट से नीचे वालों को आप कॉमर्स में। सो प्लीज़ अगर आप प्रोटेस्ट करना ही चाहते हैं तो इस चीज़ में करिए कि जेएनयू की फ़ीस भी आप अदर यूनिवर्सिटी के बराबर कीजिए, नहीं तो उनका समर्थन मत कीजिए। आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप